magnify you, Jesus. You alone are the King, oh God. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगी मैं यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु मेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही है मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 यीशु मेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 यीशु मेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। Oh yes Lord Jesus, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी शाम। परमेश्वर, मैं सुबह शाम तेरा धन्यवाद करता रहूं। आइए, यदि आज हम किसी बात को लेके कड़वाहट पे जा चुके हैं, किसी ने हमें चोट पहुंचाई है, दुख पहुंचाया, आइए परमेश्वर के पास जाए और उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। और यदि आज हमें किसी को क्षमा करने की जरूरत है तो हम क्षमा करें। बाइबल बताती है हर एक बातों को परमेश्वर के सन्मुख धन्यवादों के साथ ले आए, हर एक निवेदनों को। Let us take all our prayers in front of God with thanksgiving. हम किसी भी बात से कुड़कुड़ाए ना, हम ग्रम्बल ना करें, हम मर्मर ना करें। किसी भी बात को लेके हम कुड़कुड़ाए ना, क्योंकि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की कोई इच्छा रहेगी आपके लिए। Oh, thank you, Jesus. यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं
who is in me is greater than the one who is in the world. हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे अंदर वो उससे बढ़कर है जो कि दुनिया में है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम कभी भूलने ना पाए, हम कभी डरने ना पाए, हमारा मन कच्चा ना हो प्रभु यीशु मसीह। Oh, thank you Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु, तारीफ हो खुदावंद। यीशु तेरे नाम जया दुनिया ते नाम कोई ना, यीशु तेरे नाम जया दुनिया ते नाम कोई मैं शिकायू ने दे सुर के पढ़ लहक कूद दी दुआ तू मेरा जोर दे मेरा सबर आप बता यीशु तेरे नाम जया दुनिया ते नाम कोई। Yes Lord, thank you Jesus। हाँ प्रभु, इस दुनिया में आपके नाम के अलावा कोई नाम नहीं है प्रभु, जिससे हम छुटकारा, चंगाई और उद्धार पाते परमेश्वर, क्षमा पाते परमेश्वर। हालेलुया, अब केवल आप ही का नाम सारे नामों से आला है, श्रेष्ठ है प्रभु। Thank you Jesus, your name is above every name of God, and God your word says to this name every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord. I pray God, everybody hearing this voice right now, God, we don't bother God if he's a non-believer, God, we don't bother if he's a believer and he's not walking with you. We just bow down in your presence and say, Jesus, you are Lord, and I will allow you to be God in my life. From now on, God, I will allow you, God, to be the Lord of my life. आइए, हम कितने भी पुराने विश्वासी क्यों ना हो, हम अविश्वासी क्यों ना हो, अपने जीवन को परमेश्वर को आज की सुबह दे सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु आज से तू मेरा राजा, तू मेरा प्रभु, तू मेरा उद्धार करता है प्रभु। और परमेश्वर, यदि कोई विश्वासी जो प्रभु के साथ नहीं चल रहा था, आइए परमेश्वर को अपने जीवन को दे दे और कहिए, यीशु मसीह मैं तुझे अपना राजा होने के लिए आमंत्रित करता हूँ, हर एक एरिया का तू राजा हो जा प्रभु, और मैं आज से पूरी रीति तेरे पीछे चलने पाऊँ। बिजलियाँ चमकेगी, तुरियाँ फूकेगी, हाँ मेरा यीशु मुझे लेने आएगा, हाँ मेरा यीशु मुझे लेने आएगा। बिजलियाँ चमकेगी, तुरियाँ फूकेगी, हाँ मेरा यीशु मुझे लेने आएगा, हाँ मेरा यीशु मुझे लेने आएगा। भूकंप धरती को देंगे हिला, भूख और अकाल में सारा जहां। भूकंप धरती को देंगे हिला, भूख और अकाल में सारा जहां। रोएंगे छाती को पीटेंगे, ठुकराया जिन सब ने यीशु को। बिजलियाँ चमकेंगी, तुरियाँ फूकेंगी, हाँ मेरा यीशु मुझे लेने आएगा, हाँ मेरा यीशु मुझे लेने आएगा, हाँ मेरा यीशु मुझे लेने आएगा। Thank you Jesus, I give you glory, magnify your holy name God। धन्यवाद यीशु, तारीफ करते हैं एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावन। एक बार फिर प्रभु आज के इस दिन को आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
जो भी वचन से आप प्रभु हर एक से बात करने जा रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन को परमेश्वर आपका वचन छूने पाए परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन तो आत्मा और जीवन है प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी लोगों के डेड एरियाज हैं वो आज रेजरेक्ट होने पाए परमेश्वर। जहाँ जहाँ परमेश्वर लोगों ने आशा खो दी है और परमेश्वर वो थके मांदे हैं और परमेश्वर उन्हें लगता है कि ये परिस्थिति उनके लिए कभी भी बदलेगी नहीं, आज वो दिन हो परमेश्वर कि जैसे जैसे वो तुझ में बढ़ रहे हैं परमेश्वर और तेरे पीछे और ज़्यादा चलने का निर्णय ले रहे हैं खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से इलाबा से खेतेरनम कि परमेश्वर उनके डेड एरियाज भी आज रेजरेक्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सो वी विल रीड फ्रॉम मार्क chapter 2 verse 1 to 5. Okay. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. So many gathered that there was no room left, not even outside the door. And he preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralytic, carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus, and after digging through it, lowered the mat, the paralyzed man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Amen. So, हम यहाँ पर देखते हैं अब मरकुस की जो ये किताब है 2 का 1 से 5 तक आप लोग देख सकते हैं हिंदी में भी। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब यीशु मसीह कैपरनौम में थे और वो किसी जन के घर पर थे वहाँ पर, और लोगों को जैसे पता लगना शुरू हुआ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि वहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं थी, बल्कि बताया जाता है नॉट इवन आउटसाइड द डोर एंड ही प्रीच्ड द वर्ड टू देम। मतलब उनके घर के दरवाजे के बाहर भी कोई जगह नहीं, जहाँ पर वो बैठे हुए थे उसके दरवाजे के बाहर तक भी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो वचन सिखा रहे थे। लेकिन उतने में क्या होता है कि कुछ लोग, ठीक है, 4 लोग एक लकवे से मारे हुए मनुष्य को लेकर आते हैं और खाट पर लेके आते हैं उसको, और देखते हैं जबकि बिल्कुल वहाँ पर जगह नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, उसे अपना रूफ से, छत से, उसको छत तोड़कर उसको ऊपर से नीचे लटका देते हैं उस खाट को, उस मैट को जिस पर वो था, और वो मैट लिटरली ऊपर से जीसस के ऊपर की तरफ से वो लटका देते हैं। हालेलुया। तो हमने यहाँ पर 2-3 बातों को समझना है कलीसिया। पहली चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जहाँ जहाँ होते थे वहाँ भीड़ हो जाती थी, क्योंकि अलग अलग तरह की भीड़ परमेश्वर के पीछे चलती थी। कुछ तो सिर्फ चंगाई पाना चाहते थे, तो शायद ये भी एक ऐसी भीड़ रही होगी जिसमें मोस्टली लोग क्या चाहते थे, चंगाई पाना चाहते थे। तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि वहाँ पर जब कुछ भी जगह नहीं बची तो कुछ लोग आते हैं जो एक लकवे से मारे हुए मनुष्य को, लकवे से पीड़ित मनुष्य को लेके वहाँ पर पहुँचते हैं। और जब वो पहुँचते हैं वहाँ पर तो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि बहुत भीड़ है और कोई रास्ता नहीं है तो एक रास्ता बनाते हैं। सो चर्च, वी रियली नीड टू लर्न दिस दैट we have to make a way. We have to really yearn for God. We have to really hunger for God. That God we need no matter what. हमें परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा भूख रखने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे आप अब लिटरल सेंस में देख रहे हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं और वो रास्ता बना दे रहे हैं छत से। हालेलुया। लेकिन आज हमें क्या करना है, जब भी आपको लगेगा आपको प्रार्थना करनी है तो कोई रुकावट आ जाएगी। जब आपको लगेगा कि परमेश्वर आपको एक ग्रुप से जोड़े जो अनॉइंटेड हो या एक चर्च हो, तो आपको फिर माइंड में लगेगा नहीं मुझे अपनी रिलीजियस चर्च में ही रहना है। या आपको लगेगा हराबासा की तरह उपवास करना है, नहीं मुझे तो कुछ खा लेना है, मुश्किल हो रहा है उपवास करना, है ना। या लगेगा चर्च जाना है तो फिर आपको लगेगा नहीं चर्च जाना तो बहुत मुश्किल है, मेरे बहुत सारे काम हैं, है ना। या आपको लगेगा एक अनॉइंटेड मैसेज यूट्यूब पे डला है, हम उसको देख लें और एक बहुत बड़े प्रीचर बहुत अच्छी टीचिंग दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आइए हम बैठ जाते हैं, देख लेते हैं, ऐसा आप डिसाइड करते हैं। उसी समय पर फिर आपको लगता है छोड़िए मुझे नहीं देखना है। इसी प्रकार से आप करते रहते हैं। ओरा बराबर शांदेरे रिखा रलबा।
और अब बार बार क्या करते हैं कि इसी तरह से रुके रहते हैं। आलबा साखे तेरे नमा, आप अपने आप को रोक देते हैं और आगे जाना पसंद नहीं करते हैं। आप इसी प्रकार से सोचते हैं कि छोड़ो, ये मुश्किल है, मतलब ना तो मैं चर्च जा पाऊँगा, ना तो या फिर मैं आराधना प्रार्थना कर पाऊँगा, या आप सोचते हैं कि मुझसे उपवास नहीं होगा, है ना। इस प्रकार से आप फटाफट अपने मन को सेटल कर लेते हैं। जैसे ही आपको लगता है कि आपको प्रभु के वचन के अनुसार आज से करना है, या आज आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लानी है और परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं वचन और आपका जीवन नया होता जाता है। लेकिन बहुत बार आपको क्या लगता है कि नहीं, मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन मुझसे नहीं होगा। लेकिन आपने यहाँ से आज शिक्षा पानी है कि जब वहाँ पर बिल्कुल असंभव परिस्थितियाँ थी और उनके लिए कोई इजी नहीं था अंदर जाना, और बहुत वियर्ड, एक बहुत अजीब सी बात उन्होंने करी कि छत ही तोड़ डाली। और आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, इतनी भीड़ वहाँ पर है और अंदर लोग बैठे हुए हैं, और छत तोड़ने का मतलब आप समझ सकते हैं। छत तोड़ा उन्होंने तो वहाँ पर डेब्रिस गिरेगा, वहाँ पर वो जो स्टोन्स क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी सीमेंट सब कुछ गिर गया होगा वहाँ पर, है ना। या वो कच्ची छत भी रही होगी, हमें नहीं मालूम वो कैसी छत थी, लेकिन वो छत टूटने से कुछ तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस आई ही होगी, राइट। तो फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा, वो सोच ही सोच में वहाँ से वापस नहीं चले गए। क्योंकि मैं बहुत लोगों के साथ डील करती हूँ, वो यही बोलते हैं, हमने ऐसा सोचा तो फिर हमने ये नहीं किया, हमने ऐसा सोचा फिर हमने सोचा आप बिजी हो गए, हम आपको फ़ोन करने वाले थे फिर हम बिजी हो गए, हमने प्रेयर का सोचा फिर हमने सोचा आज रहने देता, दिस सो ऑन एंड सो फॉर्थ। वो उनका पैटर्न बन गया, वो सोच में ही सब कुछ कर लेते हैं। Church, you have to take one step for God, and I assure you that He's going to take many steps for you. आप एक स्टेप लेना सीखिए परमेश्वर के लिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्य करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, उन्होंने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं सोचा वहाँ पर, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज हम इस जन को यहाँ से चंगा करवा के ही लेके जाएंगे, क्योंकि उनका भरोसा पूरा था कि यीशु मसीह कुछ कार्य कर सकते हैं। इसके कारण उन्होंने छत तोड़ना भी मतलब they didn't mind breaking, you know, breaking through the roof, but they just made a way, you know। उन्होंने फिर भी क्या किया, उस छत को तोड़ दिया और एक रास्ता बनने दिया। और वहाँ पे जब एक रास्ता बन गया तो आप अच्छे तरह से फिर सोच सकते हैं, 1 मिनट के लिए मेडिटेट कर सकते हैं कि वहाँ पर माहौल कैसा बन गया होगा। लेकिन क्या हुआ वहाँ पर, ऐसा नहीं हुआ कि लोग वहाँ पर चीखे चलाए, उन्होंने कुछ कहा, या यीशु मसीह ने उन्हें डांट दिया। लेकिन क्या हुआ वहाँ पर, एक बहुत बड़ा काम हुआ जिसको अभी हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर मैं एम्फसाइज करूँगी चर्च कि जस्ट मेक अ वे, यू नो, डोंट मेक एक्सक्यूजेज बट मेक अ वे थ्रू। आप एक्सक्यूजेज मत बनाते रहिए, एक्सक्यूजेज बनाते बनाते शायद आपकी उम्र निकल जाएगी। ठीक है, जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ और मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था प्रभु के साथ चलना, और ऐसे में सेवकाई करना तो मेरे लिए बहुत दूर की बात था। लेकिन मेरे अंदर एक डिज़ायर रही, हमेशा एक डिज़ायर रही, प्रभु मुझे करना है, मुझे तेरे लिए कुछ करना है। और टाइम टू टाइम जैसे जैसे परमेश्वर ने पहले मुझे विश्वासी होने के लिए, फिर सेवा के लिए निकालना शुरू करा, और आहिस्ता आहिस्ता सेवा के लिए भी निकालते निकालते मुझे बहुत सारे मल्टीपल काम प्रभु ने दिए हैं समय पर, जो मैं कर रही हूँ। और कई बार मेरे लिए टायरिंग हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में और तेरा कार्य कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको हाँ कहना होगा। क्या आप आज तक प्रभु से भाग रहे हैं? क्या आप प्रभु से दूर रहना चाहते हैं? क्या आप बहाने बनाते हैं कि भीड़ है और हम नहीं कर पाएंगे, मतलब कि कोई भी तरह की भीड़, कोई भी तरह की रुकावट हमारे लिए मुश्किल है? मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो हमारी कलीसिया थी वहाँ पर भी मेरा बहुत अजीब एक्सपीरियंस रहे, उसके कारण मैं बैकस्लाइड हो सकती थी, है ना। लेकिन परमेश्वर को जब मैंने चख लिया था तो मैं परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसके कारण मैं चलती रही और आज तक परमेश्वर ने संभाला। ठीक है, तो अगर आप किसी भी तरह से आपके अंदर एक हंगर रहेगी कि नहीं प्रभु, मुझे तुझसे मिले बिना तेरी हजूरी से नहीं उठना है, मुझे तुझसे आशीष पाए बिना आज प्रार्थना से नहीं उठना है, हालेलुया, मुझे तेरी आज्ञा को मानना ही है, परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों हो, मैं दुखी क्यों ना हूँ, मैं मुश्किल में क्यों ना हूँ, लोग मेरा रास्ता क्यों ना रोकें, भीड़ क्यों ना हो, प्रभु मुझे करना ही है। और जब इस बात को आप ठान लेंगे तो आप बढ़ते जाएंगे। और मैं बहुत बारी क्या देखती हूँ, सेक्युलर वर्ल्ड में मैं देखती हूँ कि कैसे लोग काम कर रहे हैं, दे आर जस्ट वर्किंग डे एंड नाइट, यू नो। वी नो पीपल हु आर वर्किंग इन द डे एंड येट दे आर वर्किंग इन द नाइट, यू नो, देन दे आर वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स, और द कंपनी इज टेलिंग देम टू कम एट द वीकेंड्स, और येट यू नो दे हैव मोर वर्क, देन दे आर टेलिंग देम टू स्टे इन द होटल वेयर दे आर सपोज टू वर्क फॉर अनदर 15 days, यू नो सच कंपनीज। तो आप जानते हो कि कई बार क्या हो रहा है लोगों के साथ कि वो हफ्ता भर भी काम कर रहे हैं, वीकेंड्स पे भी कंपनी बोल दे रही है कि आपको आज यहाँ सोना है, काम करना है, या आपको लेट आवर्स काम करना है, या फिर कुछ लोग अपनी चॉइस से क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए,
तो कलीसिया आपको और मैंने, अगर परमेश्वर ने हमें एक फ्री गिफ्ट दिया है सैल्वेशन, और परमेश्वर हम इससे सिर्फ इतना मांग रहा है कि जाओ और जगत के अंत तक मेरे वचन का प्रचार करो और चेले बनाओ, उन्हें सिखाओ। कांट वी डू दैट मच? इज ही आस्किंग अस टू मच चर्च? क्या परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा मांग रहा है? क्या आप चाहते हैं कि लोग नाश हों और नरक में जाएं? इरबा सांदर रिखरबा, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज स्नैच अदर्स फ्रॉम बर्निंग फायर्स। लोगों को धधकती हुई आंख में से खींच लो। Church, this is the commandment of God. We have to do it for God. If we are not doing, we are disobeying Him. अगर हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो हम उसके बात का उल्लंघन कर रहे हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। और जब हम रेबेलियन में चलेंगे तो हमारे जीवन में आशीष नहीं उतर सकती है। हमें आगे जाना होगा, हमें आगे जाना होगा। ऊरा बराबा संदरा रखा रलाबा, हमें चलना होगा, हमें परमेश्वर का काम करना होगा। बैठने से नहीं होगा कलीसिया, हम सबको निकलना होगा परमेश्वर के काम के लिए। और ये समय है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप क्या अपने आत्मिक जीवन के लिए कुछ लेबर कर रहे हैं, या आप सिर्फ विश्वास कर रहे हैं? बाइबल बताती है विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। आपको सिर्फ विश्वास नहीं लेकिन कर्म भी करना है। और यदि आप सेवकाई में हैं या आप सेवकाई में नहीं हैं, आज ही से आप परमेश्वर के लिए कार्य करें। It's not just about the pulpit church. It's not just that, the church has not hired you or the church is not asking you to work. What is it that you're not doing church today? Church of God. आप कौन सी बात है जो आप परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे पास्टर ने ये नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला, मुझे ये नहीं करना क्योंकि उसने बोला नहीं है इसलिए मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी। या हमें बोला भी होता तब भी हम कई बार नहीं करते हैं। और पास्टर्स देखते हैं कि उनके अंदर कोई डिलीजेंस नहीं है काम करने की, उनके अंदर कोई डिलीजेंस नहीं है काम करने की। फाइनली वो छोड़ देते हैं उस काम को। ओरा राजा संदर रखरला सित्थर नमरला बस संदर रिखरबा, फाइनली वो उनको छोड़ देते हैं क्योंकि वो कार्य करना नहीं मांगते हैं कलीसिया के लोग। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पास्टर की किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं, अपने लीडर की कलीसिया की किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं। ये समय है आराबा सित्थर नमरला बस संदर रिखरबा, क्योंकि कलीसिया सिर्फ पास्टर या लीडर की नहीं है, कलीसिया सबकी है, परमेश्वर की है। इसके कारण जब बाइबल बताती है यीशु हमारा सर है और हम उसकी देह हैं, तो हर एक देह को अपना काम करना है, हर एक देह को अपना काम करना है, हर एक अंग को अपना काम करना है। आज कौन सी बातें हैं जो कलीसिया नहीं कर रही है? पर्टिकुलर लोग जिनको जो परमेश्वर ने सेवकाई दी है वो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो छोटी सी सेवा क्यों ना हो, जिसके कारण देह उन्नति नहीं पा रही है और देह तो नॉर्मली नहीं चल पा रही है क्योंकि लोग अपना अपना कार्य नहीं कर रहे। कलीसिया में उत्साहित करना चाहूँगी। मुझे नहीं मालूम आज कौन इस वचन को सुन रहा है और कौन सी परिस्थिति से वो जा रहा है और किस प्रकार से वो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर रहा है। आज का दिन है, आप परमेश्वर को फिर से डेडिकेट कीजिए, अपनी लाइफ रीडेडिकेट कीजिए और कहिए परमेश्वर मैं जहाँ कहीं भी रहूँ ऐसा मौका ढूंढते रहूँ कि अपने भाई बहन को नाश होने ना दूँ। परमेश्वर मेरे जीवन को इस प्रकार बना। आज की सुबह एक बार फिर सब लोग अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि जैसे ही आलाबा से तेरे नमा उन्होंने वो छत तोड़ी और उस जन को वहाँ से लटका दिया। तो 5 में हम देखते हैं when Jesus saw their faith he said to the paralytic son your sins are forgiven. Amen. So there's a deep thing here again. When Jesus saw their faith. Church, what is Jesus seeing in you today? Your faith or your excuses? Your mindset or your own carnal efforts? What is it that Jesus is seeing in your lives, church? The word is coming sternly. What is it that we've been doing all these years? What have we done for Jesus? What have we accomplished for the kingdom of God? क्या किया हमने आज तक यीशु के लिए? क्या हम करना मांग रहे हैं? क्या आज भी हम करना मांग रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर फिरे। आज की सुबह एक बार फिर अपने जीवन को परमेश्वर को दें। क्या वो आपके विश्वास को देख रहा है? क्या आपका विश्वास उसे भाता है? बाइबल बताती है अब्राहम का विश्वास परमेश्वर को भाता था। Abraham's faith pleased God. Church, is your faith pleasing God? We really need to check our lives this morning. So when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, your sins are forgiven. Amen. So it's all about faith, church. If you release faith, he will release the miracle. अगर आप विश्वास को रिलीज करेंगे, वो चमत्कार रिलीज करेगा। क्या आप अपने विश्वास को दिखा पाएंगे कि हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तू आज भी सिंहासन पर है और जो तू 2000 साल पहले करता था तो आज भी करने के लिए तैयार है। तो युगानुयुग एक साथ तो कभी बदलता नहीं है परमेश्वर। देर है तो हमारे विश्वास की, देर है तो हमारे एक स्टेप लेने की। हाँ परमेश्वर आप लेने चाह रहे हैं। आइए प्रार्थना में जाएं कि परमेश्वर
हम आज ही वो स्टेप को लेने पाए, हम बहाने ना बनाने पाए, लेकिन सच में हम इस ज़ील से तेरे पास आए कि प्रभु आज ही हमें चंगाई चाहिए, आज ही हमें इस एरिया में बदलना है। हम बहुत साल कार्नली जी लिए, हम बहुत ज़्यादा शारीरिक तरीके से जी लिए, लेकिन आज से हम चाहते परमेश्वर कि तुम्हारी बुद्धि समझ को नया करे, तो हमारे आने जाने को नया करे परमेश्वर, हमारे जीवन से लोग आशीष पाएं, हम कोई भी मौका ना खोएं जहां परमेश्वर हमें अपने भाई बहन को वचन सुनाना है, हम कोई भी मौका ना खोएं परमेश्वर, जिन लोगों को हम परमेश्वर के पास लाए हैं उन्हें डिसाइपल करने के लिए परमेश्वर, ताकि वो तुझ में बढ़ सकें परमेश्वर और तेरे भय में चल सकें और तेरे आने तक हम सब स्थिर पाए जाएं, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर जो अंत तक धीरज धरेंगे वही जीवन का मुकुट पाएंगे। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं एक एक के साथ हो ये परमेश्वर, और हर एक का जीवन एक बार फिर आज नया हो जाए और लोग अपने जीवनों को रीडेडिकेट कर सकें। प्रभु हर एक को तेरे हाथों में दे देते हैं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।